वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के जो काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। श्री गोपाल प्रशांत व्यास के इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज का एक ब्लॉग शुरू कर दिया। दरअसल ये वीडियो मैं 15 अगस्त को अपलोड करने वाला था, बट अपना 76th इंडिपेंडेंस डे का अपने परिवार के साथ अब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आशा करता हूँ आपने भी अमृत महोत्सव अच्छे से मनाया। It was a very pleasant stay at Irrigation Guest House, Amritsar, Kant. हम भी काफ़ी लेट उठे। I don't know whether locals can access this because rooms पे IAS के नेम प्लेट्स थे। अमृतसर के गलियों में घूमते घूमते हमने ड्राइवर अंकल को पूछा कि आज का टारगेट क्या है। उन्होंने बोला, ओ जी आप बताओ जी, कहाँ जाना है आपको। दरअसल हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं वो भी एक्स मिलिट्री हैं और बातों ही बातों में वो अपने घर के तरफ मोड़ लिया। रास्ते में एक सुंदर आर्किटेक्चर दिखा। पूछने पर पता चला वो खालसा कॉलेज है। आओ कभी हवेली पे। दोस्तों आपने ये तो 1000 बार सुना होगा, बट आपको पता है किस हवेली की बात हो रही है? जी हाँ, हम लंच करने पहुंच गए हवेली। वैसे भीड़ तो काफ़ी थी, बट शुक्र मनाइए वेटिंग लिस्ट नहीं तो लोग गुस्से में ट्रक गुजर देते हैं। मेरे पंजाब के व्यूअर्स, दरअसल ये जो फुटेज आपको दिख रहा है ये हवेली जालंधर जो हम अगले दिन गए। मुझे लगा क्या ही पता चलेगा, बट नहीं, हम अमृतसर में भी हवेली गए थे और वहाँ जाते ही खाने पे टूट पड़े थे। वीडियो गया भाड़ में। एशियन हाईवे AH1 द ग्रैंड ट्रंक रोड, यही रोड पाकिस्तान बॉर्डर को कनेक्ट करता है और जहाँ बॉर्डर हो वहीं है हमारा इंडिया गेट। और इसी इंडिया गेट के सामने राजा शान सिंह अट्टारी हैं जिनके नाम पे LOC है। इंडिया गेट से लेफ्ट लेते ही आपको पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम मिलेगा। हमें आज़ादी किसी एक दिन नहीं मिली और ना ही किसी एक ने दिलाया। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सिर्फ अंग्रेजों के शासन में था। उनसे पहले मुगल्स आए, तुर्क आए और आज़ादी के बाद भी न जाने कितने जंग लड़े गए। 1962 साइनो इंडियन वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1999 कारगिल वॉर। चलिए म्यूजियम में इतिहास के कुछ पन्नों में से गुजरते हैं। वैसे मैं बताना भूल गया, ये जो तलवार आपको दिख रही है ये दुनिया का सबसे लंबी तलवार है जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। अंदर घुसते ही आपको AC के हवा के साथ साथ सारे रेजिमेंट्स के ऊपर झंडे दिखेंगे। हमारे वीर कौन से कवच पहनते थे, कौन सी तलवार यूज़ करते थे, कौन सा ढाल यूज़ करते थे, और भी युद्ध में यूज़ होने वाले तमाम हथियारों का अच्छे से शोकेस किया गया है।
अरे बाप, अरे नकली है। ये शायद नकली है, पर ये जो बंदूक देख रहे हैं ये सभी असली है। खैर, मैंने तो सिर्फ एनसीसी में राइफल पकड़ा था। क्या ललित, थोड़ा सा पढ़ लेता तो पुश और पुल में अंतर पता चलता। खैर, यहाँ पे आपके 8 गैलरीज हैं और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, कॉमन लाइफस्टाइल का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया गया है। ये हमारे तिरंगे का अशोक चक्र। सिखिज्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक ने प्रचार करने के लिए पैदल काफी जगह ट्रैवल किया था और ये उन्हीं का मैप है। दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वो भी इंडिया में ही था। मैंने देखा कुछ जनरल्स घोड़े पे चल रहे थे। उनसे पूछा तो वो कहीं और नहीं, राजा रंजीत सिंह के दरबार पर जा रहे थे। वही राजा जो कभी सिंहासन नहीं कुर्सी पे ही बैठते थे, क्योंकि सिंहासन में सिर्फ गुरु का हक है। आज़ादी के बाद भी 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जहाँ पे करीब 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। खैर, चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो या 1971, वो 1971 जिसमें INS विक्रांत को खत्म करने के लिए PNS गाजी आया था और एक खराब सबमरीन से भी आया। हमारे जवानों का तो जवाब ही नहीं। इन्हीं युद्ध में शहीद सूरवीरों को कोटि कोटि प्रणाम। मूविंग ऑन टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन, द अटारी बॉर्डर।